कहते हैं कि जब किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है तो इंसान को शुक्र करना चाहिए और जब आजमाइश आए तो सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दौलत के लालच में वो सब कुछ गिनवा बैठते हैं जो असल दौलत होती है, मोहब्बत, अमन और सुकून। ये कहानी है चंपक नगर के एक गरीब मगर खुददार किसान भोला की, जो अपनी बीवी परिया के साथ गुर्बत, कर्ज और फाके की जिंदगी बसर करता था। उनकी झोंपड़ी में न बिजली थी, न चारपाई, न उम्मीद, मगर दिलों में छोटी छोटी खुशियों की ख्वाहिश अब भी जिंदा थी। परिया एक नर्म मिजाज, ईमानदार और खुदा तरस औरत थी जो अपने शौहर की तलखी और गुस्से को भी मोहब्बत से बर्दाश्त करती थी। एक दिन भोला खेत में हिल चलाते हुए जमीन के नीचे एक लोहे का जंग आलूद संदूक पाता है जिसमें एक सुनहरी रंगत वाली मुर्गी बंद होती है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और आवाज में नरमी होती है। भोला हैरत से उसे घर ले आता है और इसी रात वो मुर्गी एक चमकता हुआ सुनहरी अंडा देती है। इब्तिदा में वो दोनों उसे कोई जादू या ख्वाब समझते हैं, मगर जब सुनार सोने का तस्दीक शुदा अंडा खरीद लेता है तो भोला की आंखों में वो ख्वाब जागने लगते हैं जो वो बरसों से दफन किए बैठा था। अमीरी, इज्जत, सरदारी। जबकि परिया उसे समझाती है कि ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इसे सब्र और शुक्र के साथ संभालना चाहिए। वक्त गुजरता है और हर रोज मुर्गी एक अंडा देती है। भोला ने झोंपड़ी को पक्की दीवार में बदला, कपड़े बदले, पंचायत में बैठने लगा, मगर दौलत बढ़ने के साथ साथ उसका दिल छोटा और आंखें अंधी होने लगी। वो अब अपने पुराने दोस्तों से कतराने लगा, माँ की दवाई देना भूल गया, पड़ोसी को कर्ज देना छोड़ दिया। वो समझ बैठा था कि मुर्गी अब उसकी गुलाम है और उसके अंदर खजाने का राज छुपा है। एक दिन वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा कि अगर मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में तो पूरा सोना भरा होगा। परिया ने बहुत मन्नत की, रोई, उसके पांव पकड़े के ऐसा ना करो, लेकिन लालच ने भोला की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने चाकू उठाया और मुर्गी को मार डाला, और जब पेट चाक किया तो अंदर कुछ न था, न सोना न खजाना, सिर्फ खून, खामोशी और गहरा पछतावा। अब घर की रोशनी बुझने लगी, दीवारों पर साए दिखाई देने लगे, पानी कुएं से खुश्क होने लगा, चूल्हा जलना बंद हो गया और भोला को शदीद बुखार और अजीब ख्वाब आने लगे जिनमें मुर्गी की आंखें सुर्ख होती थीं और वो कहती, तुमने नेमत को कत्ल किया, अब आजमाइश तुम्हारे सब्र को आजमाएगी। परिया ने पंडित बद्रीनाथ से रुजू किया, जिन्होंने बताया कि ये सिर्फ सजा नहीं, ये दिल की नीयत का अजाब है। अगर भोला सच्चे दिल से तौबा ना करे तो ये साया उसकी रूह को निगल जाएगा। दिन बदन भोला कमजोर होने लगा, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तब परिया ने वही जगह खोदनी शुरू की जहां मुर्गी को दफनाया गया था। वहां से एक सुनहरा चमकता हुआ फूल निकला, जैसे जमीन ने उसे माफ करने की निशानी दी हो। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया तो एक रोशनी नमूदार हुई और आवाज आई, अगर तू 7 दिन तक अपने दुश्मनों को मुआफ करे, इनकी मदद करे और बगैर लालच के दे तो तेरे शौहर को जिंदगी लौटाई जा सकती है। परिया ने दिल सख्त किया। उसने इन सब के दरवाजे खटखटाए जिनको भोला ने कभी हकीर जाना था। उसने बीमार रामू की बेटी को दवा दी, उस बूढ़ी बेवा को खाना पहुंचाया जिसके घर भोला ने कभी पानी बंद किया था। उसने अनजान फकीर को कंबल दिया, मस्जिद और मंदिर दोनों को चावल दान किया, और 7वें दिन जब सब नेकी मुकम्मल हुई तो मुर्गी की कब्र से रोशनी निकली और भोला के जिस्म से साया हटने लगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और परिया की आंखों में पहली बार पछतावा, मोहब्बत और मुआफी की झलक देखी। और तब मौजा हुआ, वही मुर्गी दोबारा जिंदा होकर वापस आई, मगर अब उसकी शर्त थी कि वो सिर्फ तब सोने का अंडा देगी जब भोला या परिया किसी नादार की मदद करेंगे। अगर नीयत में लालच होगा तो अंडा नहीं बनेगा। अब भोला हर दिन किसी न किसी की मदद करता और अंडा उसे नेकी के बदले मिलता। लोगों ने उसे भुल्ला बाबा कहना शुरू किया, और वो कहानी जो एक गलती से बर्बादी तक पहुंची थी अब एक सबक बन गई। जब इंसान खुदा की नेमत पर सब्र नहीं करता तो नेमत छिन जाती है, लेकिन अगर तौबा सच्ची हो, नीयत साफ हो तो कुदरत भी मुआफ कर देती है और शायद नेमत लूटा भी देती है।